हेलो है बच्चों लोग, कैसे हो आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास एकदम फिट। ओके चलो शुरू करते हैं टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है। तो क्या है टॉपिक हमारा? है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड आपका बायोलॉजी में तो है ही है, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, और ये केमिस्ट्री के जैव अणु यानी बायोमॉलिक्यूल्स जो चैप्टर है उस चैप्टर में भी न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड है, यानी केमिस्ट्री में भी है और बायो में तो मान लो है ही है, और दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो केमिस्ट्री में भी आ गया, बायो में भी आ गया, सबसे बल्ले बल्ले हो गया। ठीक है, तो आप समझते हैं न्यूक्लियोसाइड जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड ये हो गया भैया न्यूक्लियोसाइड। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या बोल देंगे हम? सिंपल बोल दीजिएगा। पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक विशिष्ट आकृति बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ओके, तो आप समझते हैं पेंटोस शर्करा क्या? अब मैं जो डिफिनेशन बोला उसको लिख लिया करो, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं तो लिख लिया करो। ठीक है, क्या बोला एक बार सुनो? डेफिनेशन, परिभाषा सुनो, परिभाषा ध्यान सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार दोनों आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर एक विशिष्ट आकृति बनाते हैं जिससे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ओके, तो नाइट्रोजनी क्षार आपको पता है ना, नाइट्रोजनी क्षार को हम लोग क्या बोलते हैं? एनबी। एनबी मतलब होता है नाइट्रोजनी बेस, इंग्लिश में नाइट्रोजनी बेस, हिंदी में नाइट्रोजनी क्षार। आपको पता है कितने होते हैं? 4 होते हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये होते हैं 4 नाइट्रोजनी क्षार। डीएनए में होता है, और आरएनए में तो ये होता है AUGC, यानी एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो मैं डीएनए की बात कर रहा है, न्यूक्लियोसाइड जो कोई भी होगा न्यूक्लियोसाइड, ध्यान रखो ये ATGC है, ATGC है तो डीएनए का क्या हो जाएगा? ये न्यूक्लियोसाइड। अगर AUGC होता है तो क्या बोलते हैं? आरएनए का न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, बट मुझे न्यूक्लियोसाइड पढ़ना है बस, न्यूक्लियोसाइड क्या है। तो नाइट्रोजनी क्षार ATGC होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब ध्यान सुनिएगा क्या कह रहा है कि पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा क्या होती है भाई? पेंटोस शर्करा इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ध्यान समझो, ये होगा पेंटोस शर्करा CH2OH, यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, यहाँ H रहेगा। ठीक है, ऐसे करके ये कुछ इस तरह की संरचना होगी। ठीक भाई, ये देखो ऐसे, और सारे के सारे डिजाइन जो है आप लोग बना लीजिएगा ऐसे, सारी की सारी संरचना ऐसे ही बना लीजिएगा। ये होगा आपका पेंटोस शर्करा। ठीक भैया, इसे बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबोस शर्करा। यदि यहाँ ओ लगा देते हैं तो बन जाता है राइबोस शर्करा, बट यहाँ पे ओ नहीं है तो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ये क्या है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा या पेंटोस शर्करा आप कह सकते हो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखो, अब क्या मेरे पास है? अब यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनी क्षार, मान लो कि एक नाइट्रोजनी क्षार हमारे पास है, ये नाइट्रोजनी क्षार है, नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, ये नाइट्रोजनी क्षार है। ठीक है, अब यहां आप देखो, ठीक है आप ध्यान रखिएगा, यहां होता है आपका डबल बॉन्ड। अब फटाफट हम लगाते हैं डायग्राम। यहाँ एक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन हो गया, एक यहाँ नाइट्रोजन होता है, और यहाँ नाइट्रोजन होगा, और यहाँ नाइट्रोजन होता है। ठीक है, अब बॉन्डिंग करने की बात है, फटाफट बॉन्ड लगा देते हैं। ये बॉन्ड हो गया और इधर बॉन्ड हो गया। यहाँ क्या होता है? NH2, NH2 होता है, यहाँ होता है आपका H। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और यहाँ एक लग जाता है H लग गया। ठीक है, और यहाँ भी एक जगह बैलेंस करने के लिए कार्बन है यहाँ पे, तो बैलेंस हो गया। अब इस तरह से आपका ये क्या बन गया है? एडेनिन। ये एडेनिन का क्या है? नाइट्रोजन, क्या है ये? एडेनिन नाइट्रोजनी क्षार, इसका नाम क्या है? एडेनिन। एडेनिन क्या नाम भैया है? एडेनिन।
ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, इसे ए से हम लोग लिखते हैं ऐसे। ये एडेनिन है, ये पेंटोस शर्करा या डीऑक्सीराइबोस शर्करा, इन दोनों के बीच। अब इसका जो इसका जो H है, इसके OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, पानी बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, पानी। तो यहाँ से निकल जाएगा H2O। अब इनके बीच एक बॉन्ड बन गया। अब N देखो, ये H ये OH निकल के पानी बना लिया। तो यहाँ देखो ये बॉन्ड बचा है, ये बॉन्ड बचा है, ये दोनों बॉन्ड आपस में आके जुड़ जाएंगे। ये दोनों बॉन्ड जब पानी निकल जाएगा, जब पानी निकल जाएगा इसका क्या भैया, जब पानी निकल जाएगा, ये जो OH और H पानी बन गया, तो इनके बीच क्या होता है, एक बॉन्ड बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है। इसी हम बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं। अब नीचे आप लोग बना लीजिएगा अपने से, बस ये OH को बाहर निकाल दीजिएगा, ये ऐसे निकल गया बाहर। अब निकल गया बच, यहाँ से एक बॉन्ड खींचना और यहाँ से एक बॉन्ड खींचना। तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड, इस नाइट्रोजन से और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बनाना, और जो संरचना बनेगी और जो बॉन्ड बनेगा, जो यहाँ बॉन्ड बनेगा, इसी बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बंध। ठीक, ये जो संरचना बनी है, ये संरचना किसकी है, ये जो संरचना बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है आपका न्यूक्लियोसाइड है। क्या है भैया, ये न्यूक्लियोसाइड। क्या भैया, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड हो गया। ये पूरी संरचना क्या है, न्यूक्लियोसाइड। आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टकट में, क्या कि पेंटोस शर्करा मतलब शुगर, पेंटोस यानी कि शुगर, और प्लस नाइट्रोजनी क्षार यानी कि NB मतलब होता है नाइट्रोजनस बेस। तो शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार, ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, इनके और इनके मिलने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। अब सोचो इस न्यूक्लियोसाइड में, यदि इसमें हम न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फेट समूह जोड़ दें, इस न्यूक्लियोसाइड में एक जोड़ दें फास्फेट समूह, चाहे H3PO4 बोलो, आर्थोफास्फेट बोलो, या फिर आप केवल PO4 बोल दीजिएगा, ये फास्फेट समूह, इनको जोड़ दोगे तो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। पहले इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आपको आगे बताता हूँ कि भैया शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाते हैं आपस में, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, परिभाषा जो मैंने बोला है, डिफिनेशन, उसे बढ़िया वीडियो की स्पीड स्लो कर लो या बढ़ा लो, अपने अनुसार जो है उसे एडजस्ट कर लो और लिख लो। ठीक है, परिभाषा इसे बना लो। ये हो गया आपका न्यूक्लियोसाइड की संरचना। ओके, ठीक है, इतना कॉपी करो, लो स्क्रीनशॉट, ले लिए स्क्रीनशॉट, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे देखते हैं भैया हम लोग न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। तो बोलेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा, परिभाषा में जो बोल रहा हूँ लिख लिया करो, ठीक है, नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बोलो भैया, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, और साथ में फास्फेट समूह के जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। फिर से एक बात सुनिएगा और ध्यान से लिखिएगा कि भैया क्या कह रहा है यहाँ पर, पेंटोस शर्करा तथा नाइट्रोजनी क्षार आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़कर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, साथ में ऑर्थोफॉस्फेट समूह के जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब ध्यान समझते हैं, और तीनों को मैं स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ। देख भैया, जो आपके पास क्या है, CH2, ये है पेंटोस शर्करा की संरचना, मैं बना रहा हूँ फटाफट, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया पेंटोस शर्करा का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर। अब इसको ऐसे बना लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। ये हो गया यहाँ पर OH, यहाँ पे हो गया H, ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोस शर्करा बोल दीजिए या फिर आपका पेंटोस शर्करा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ मैं बनाऊंगा किसका चित्र,
अब देखो ध्यान से, ये कहाँ गया। अभी देखो ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं। ये एडेनिन का जो भी कुछ देर पहले बनाया था, एडेनिन। ठीक भाई, ये एडेनिन है, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है भैया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी आप डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और यहाँ डबल बॉन्ड तो होता है, ये लगा दीजिएगा। और यहाँ पे आपका एच होगा, एच लगा दीजिए, यहाँ भी एच होगा, लगा दीजिए। ठीक है, अब बात आती है इसका नाम। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ भी नाइट्रोजन होता है, और यहाँ भी नाइट्रोजन होता है, और साथ में यहाँ भी नाइट्रोजन होता है। अब इस प्रकार से अब यहाँ पे NH2 होता है, NH2, और साथ में यहाँ पे H होता है। ओके, ये आपका किसका डायग्राम है भैया? ये एडेनिन का है। किसका है? एडेनिन। एडेनिन जिससे हम लोग ए से लिखते हैं। ठीक है, एडेनिन के स्ट्रक्चर हैं। आप ध्यान रखिएगा, हमारे पास यहाँ क्या है? फास्फेट समूह। अब मैं फास्फेट समूह लिखते हैं यहाँ भैया, OH, यहाँ पे P, डबल बॉन्ड O, OH, और नीचे भी रहेगा OH। इस किसका भी ये सूत्र है? ये आर्थोफॉस्फेट, यानी इसका सूत्र होता है H3PO4। ठीक है, ये आर्थोफॉस्फेट का स्ट्रक्चर। अब यहाँ लिख दिया। अब इस डायग्राम ध्यान देखो। अब देखो इसका जो OH है, इसका जो OH है, इसके H के साथ जुड़ के, इसके H के साथ जुड़ के क्या निकालेगा? पानी निकालेगा। क्या निकालेगा भैया? पानी। पानी निकल गया। अब इसको देखो, ये जो इसका H है, ये H और ये OH, ये दोनों आपस में जुड़कर ये भी क्या निकालेंगे? पानी निकाल दिया। यहाँ पानी निकल गया। अब देखो ध्यान से, इनके और इनके बीच, इनके बीच एक बॉन्ड लग गया। अगर फिर बता रहा हूँ बात, देखो इस OH और H को सिर्फ मूंद लिया जाएगा, और यहाँ से जो बॉन्ड है, जो यहाँ पे रेड कलर दिख रहा बॉन्ड दिख रहा है, यहाँ ब्लैक दिख रहा है, इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, अब पानी से निकल गया, जो बॉन्ड यहाँ दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, ये बॉन्ड दिख रहा है, यही क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी पानी बन के बाहर निकल गया। अब इनके बीच देखो, ये देखो आपको क्या, देखो ये OH और H, इनको इसे मूंद लिया जाएगा, इसे ढक दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कार्बन में एक बॉन्ड है, यहाँ ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली है, तो ये ऑक्सीजन जाके इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है। तो यहाँ क्या, जब बॉन्डिंग कर लेता है, जो संरचना बनती है, ये संरचना, ये देखो, ये अब जो संरचना यहाँ बनी हुई है, ये जो बनी हुई संरचना है, इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये आपका क्या है? पेंटोस शर्करा है। जो ब्लैक वाला है क्या है? पेंटोस शर्करा, या आप केवल शर्करा कह सकते हैं, या फिर डीऑक्सीराइबोस शर्करा कह सकते हैं। ये जो बना है, इसका नाम क्या है? आर्थोफॉस्फेट। आर्थोफॉस्फेट, या बोलते हैं फास्फेट समूह, बोल दीजिए फास्फेट समूह। ये फास्फेट समूह है। अब इन दोनों, ये संरचना पूरी अगर हम बात करेंगे, ये पूरा डायग्राम दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये हम बनाए क्या हैं? ये क्या बना हुआ है पता है? ये बना क्या है? यही आपका क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या भैया? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड। ठीक भैया, ये न्यूक्लियोटाइड है। अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, सस्ते शब्दों में लिखना चाहें, तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं। क्या ये लिख सकते हो भैया कि पेंटोस शर्करा, यानी कि शुगर, पेंटोस शर्करा प्लस नाइट्रोजनी क्षार, अब प्लस, अगर यहाँ पे हम जोड़ दें फास्फेट समूह, यानी कि पी मतलब फास्फेट समूह। ये देखो भाई पी, ये क्या है? फास्फेट समूह है। इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। यानी ऐसे कह सकते हैं हम लोग, क्या? इन तीनों के मिलान को हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये तीनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। या आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भैया पेंटोस शर्करा मतलब शुगर, शर्करा, और नाइट्रोजनी क्षार मतलब NB,
नाइट्रोजनी क्षार। यहाँ पे AT, यहाँ पर ATGC कुछ भी हो सकता है, इन चारों में कोई भी, मतलब NB मतलब होता है यहाँ ATGC, इन चारों में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे प्लस, अब 1 मिनट, अगर ये नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया तो ये क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है भैया, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड अगर इसमें हम जोड़ दें क्या, इसमें हम जोड़ दें आर्थोफास्फेट। क्या जोड़ दें भैया, आर्थोफास्फेट, प्लस यहाँ जोड़ दें फास्फेट। क्या जोड़ भैया, फास्फेट। फास्फेट ठीक है, फास्फेट। जब फास्फेट समूह जोड़ देंगे, जब फास्फेट समूह जोड़ देंगे, जब इसमें हम जोड़े क्या भैया, फास्फेट समूह, जब फास्फेट समूह जुड़ जाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक। ये वो क्या है, फास्फेट समूह है। ये वो क्या भैया, फास्फेट समूह है। फास्फेट समूह है ये, ठीक है, ये फास्फेट समूह, ठीक है। अब नाइट्रोजनी पेंटोस शर्करा नाइट्रोजनी क्षार जुड़ के न्यूक्लियोसाइड बना लिए, और न्यूक्लियोसाइड में हमने फास्फेट समूह जोड़ दिया तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। ये इसे कॉपी करिए, तो लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से।